नमस्ते। आज हम यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? मैं रिस्क लूंगा। रिस्क क्या है? नरेटर इसे क्यों लेता है? आंसर, द रिस्क वॉज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन थ्रू स्टॉर्म क्लाउड्स एट नाइट। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज he wanted to reach home and have breakfast with his family. जोखिम पुराने डकोटा हवाई जहाज को रात के समय तूफानी बादलों के बीच से उड़ाने का था। The risk was flying the old Dakota aeroplane through storm clouds at night. कहानी सुनाने वाले ने यह खतरा इसलिए मोल लिया क्योंकि वह घर जाकर अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। The narrator took the risk because he wanted to reach home and have breakfast with his family. Second, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. नरेटर के अनुभव के बारे में बताया जब उसने हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया। Answer, as the narrator flew into the storm, the aeroplane began to jump and twist in the dark clouds. Everything became black outside and the compass and radio stopped working. He became frightened and lost his direction. जैसे ही कहानी सुनाने वाला तूफान में गया, as the narrator flew into the storm, हवाई जहाज काले बादलों में कूदने और मुड़ने लगा। The aeroplane began to jump and twist in the dark clouds. बाहर सब कुछ काला हो गया। Everything became black outside. और कंपास व रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। And the compass and radio stopped working. वह डर गया और अपना रास्ता खो बैठा। He became frightened and lost his direction. Third, why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर क्यों कहता है मैं लैंड कर गया और मुझे पुराने डकोटा से दूर जाने का कोई अफसोस नहीं था? आंसर, द नरेटर फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर सर्वाइविंग द डेंजरस स्टॉर्म. His old Dakota had almost crashed and there was very little fuel left, so he was happy to leave it safely. खतरनाक तूफान से बच निकलने के बाद कथावाचक को राहत मिली। द नेटर फेल्ट रिलीफ्ड आफ्टर सर्वाइविंग द डेंजरस स्टॉर्म. उसका पुराना डकोटा लगभग क्रैश हो चुका था। हिज ओल्ड डकोटा हैड ऑलमोस्ट क्रैश्ड. और उसमें बहुत कम ईंधन बचा था। एंड देयर वॉज वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट. इसलिए वह उसे सुरक्षित छोड़ देने पर खुश था। सो ही वॉज हैप्पी टू लीव इट सेफली. Fourth, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर में महिला ने नरेटर को अजीब तरह से क्यों देखा? आंसर, the woman looked at the narrator strangely because radar showed no other aeroplane in the sky except the narrator's Dakota. But he claimed another pilot had guided him. उस महिला ने कथावाचक की ओर अजीब नजरों से देखा। द वुमेन लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली क्योंकि रडार पर कथावाचक के डकोटा के अलावा आसमान में कोई दूसरा हवाई जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। बिकॉज रडार शोड नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट द नरेटर्स डकोटा. लेकिन कथावाचक का दावा था कि किसी दूसरे पायलट ने उसे रास्ता दिखाया था. But he claimed another pilot had guided him. Fifth, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि नरेटर को सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? इस पर आपस में चर्चा करें और अपने जवाब के कारण बताएं. Answer, it seems that a mysterious pilot in the black aeroplane helped the narrator. Since no other plane appeared on the radar, it looked like a supernatural or mysterious helper. ऐसा लगता है कि काले हवाई जहाज में मौजूद एक रहस्यमयी पायलट ने कथावाचक की मदद की.
It seems that a mysterious pilot in the black aeroplane helped the narrator. चूंकि रडार पर कोई दूसरा हवाई जहाज दिखाई नहीं दिया, since no other plane appeared on the radar, इसलिए वह एक अलौकिक या रहस्यमयी मददगार जैसा लगा. It looked like a supernatural or mysterious helper. Okay.